हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। कल के पार्ट में बहुत कम कमेंट आए थे और साथ ही साथ व्यूज़ भी कम आए थे। छोड़ो व्यूज़ की तो क्या ही बात करें, लेकिन हाँ कमेंट बहुत कम आए थे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट मी लव यू अगेन की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग वेसान के साथ अच्छी खासी बहस करके यहाँ से जा चुका था, लेकिन कोई था जो उनकी बातें ना उस कमरे के बाहर से सुन रहा था, और वो कोई और नहीं खुद लैनवांग जी था। लैनवांग जी अपने आप में ही न जाने कितने क्वेश्चंस खुद से कर चुका था कि आखिरकार क्या उसकी गलती रही इस रिलेशनशिप को ऐसे कायम ना करके रखने में, या फिर विंग ही एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसकी एक्सपेक्टेशंस अब हाई हो चुकी हैं। मतलब पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद ही थोड़ी चीज़ें चेंज होती रही, और आज जबकि कॉलेज ख़त्म होने में कुछ ही टाइम बचा है तब उसने इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पे विंग तो अपने ही शुरू में कमरे से बाहर आया था, आई मीन क्लासरूम से बाहर आया था, और वो अपने ही शुरू में जा भी चुका था एक अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो वेसांग था ना, वो भी रूम से बाहर आया था, और रूम से बाहर आते ही सबसे पहले नज़र उसकी लैनवांग जी पे ही पड़ी थी। यहाँ पे लैनवांग जी की आंखों में हल्की सी नमी थी, क्योंकि अभी तक जो आंसू पहले आए थे ना उसकी गालों तक, उसने वो पोंछ लिए थे। लेकिन हाँ, कोई भी इंसान उसको देख के कह सकता था कि वो अभी अभी रोया हुआ है। वेसांग उसके पास जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग और उसके बीच में जितनी भी बातें हुई है ना, वो कहीं ना कहीं लैनवांग जी ने सुन ली है, इसलिए वो इसी वजह से सैड है। वेसांग उसके पास जाते हुए उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, लैनवांग जी प्लीज़ उसकी बातों को ना इतना सीरियसली मत लेना, और हाँ तो तुम तो जानते हो ना उसका दिमाग कुछ कभी भी कुछ भी करते रहता है। मुझे यकीन है कुछ ही दिनों में वो फिर से एकदम शांत हो जाएगा और खुद तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में, क्या सच में ऐसा कभी होगा? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं विंग को जानता भी हूँ या नहीं, लेकिन जितना जानता हूँ ना, अगर वो एक बार किसी चीज़ से अपना मुंह फेर लेना, कभी उस चीज़ के बारे में दोबारा नहीं सोचता। शायद मैं भी एक ऐसा ही किस्सा बन के रह चुका हूँ अब उसकी लाइफ में, जिसके बारे में शायद ही वो सोचेगा। मुझे पता है तुम ये कहोगे कि मुझे मेरे एंड से कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन मैं किसके लिए कोशिश करूं? क्या कोई कोई फ़ायदा है मेरी कोशिश करने का? क्या मेरी कोशिश कभी भी कामयाब होंगी? विंग ये सोच चुका है कि उसे मूव ऑन करना है, उसे आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को यहाँ पे तोड़ना है। तो अब मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता उसे। वेसांग लैनवांग जी को अपनी तरफ पूरी तरीके से टर्न करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच में। ये बात तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन बस तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि आजकल वो किस कैसे इन्वॉल्वमेंट पे रह रहा है। ऑफ कोर्स उसका उस पर थोड़ा सा असर हो गया, उसका दिमाग घूम गया है, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अपने एंड से तुम तो चीज़ों को मत खराब करो ना। लैनवांग जी वेसांग की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए बोलता है, क्या मैं अपने एंड से चीज़ों को खराब कर रहा हूँ? वेसांग अपने सेंटेंस को थोड़ा सा करेक्ट करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसके एंड से तो चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन प्लीज़ अपने एंड से भी इन चीज़ों को मत सोचो कि ये कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारी जो जगह उसकी लाइफ में है ना, वो कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे पास वापस आएगा। प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगा। लैनवांग जी अपनी आइज़ रोल करते हुए बोलता है, क्या मैं इंतज़ार करूँ? किसका? विंग का? उसे इस रिश्ते को तोड़ना है ना, तो अब मैं भी इस रिश्ते को यहीं पे तोड़ रहा हूँ। उसे अगर मेरे पास वापस आना होगा ना,
तो मैं ज़रूर उसे एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन अब कोशिश विंग को करनी होगी। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी ने हासली अपने मतलब गाल पे जो आंसू आ चुके थे ना, उनको साफ किया, टर्न हुआ, रूम के अंदर गया, वहाँ से अपना बैग लिया और वो भी वहाँ से जा चुका था। वे सांग एक तरफ उस डायरेक्शन को देख रहा था जहाँ से अभी अभी लैन वांगजी गया था, और एक तरफ उस डायरेक्शन पे जहाँ पे पहले ही विंग जा चुका था। वो अपने आप से ही, अपने आप में ही गॉड से प्रे कर रहा था कि प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि ये दोनों फिर से एक हो जाए। मैं जानता हूँ विंग वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन सच यही है कि वो लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वे सांग अपने ही डीप थॉट्स में था कि अचानक से उसे एक वॉइस ना इंटरप्ट करती है। बंद कर दो ये कोशिश, तुम्हारी ये कोशिश किसी भी काम की नहीं है। वे सांग टर्न होता है, सामने एक लड़की खड़ी थी और यहाँ पे उसे देखते ही वे सांग की ना मुट्ठियाँ बिछ चुकी थी। वो इतना गुस्से में आ चुका था कि उसका तो मन कर रहा था कि अगर ये लड़की नहीं होती ना, तो वो अभी तक एक तमाचा तो उसके मुंह पे जड़ ही चुका होता। यहाँ पे वे सांग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी फिर से वो उसे रोकते हुए बोलती है, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा इन फालतू की कोशिशों को यहीं पे बंद कर दो। अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्हें तुम एक करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अब कभी एक नहीं हो सकते। विंग लैन वांगजी को छोड़ चुका है और कंप्लीटली छोड़ चुका है। वो अब उसके पास कभी वापस नहीं जाएगा। ये बात खुद लैन वांगजी समझ गए। मुझे समझ भी नहीं आती तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं टिक रही है, क्यों नहीं घुस रही है कि विंग लैन वांगजी के साथ कभी खुश था ही नहीं। वो सच में उसे अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। आज नहीं तो कल विंग को उसको इस तरीके से छोड़ के जाना ही था। तुम कौन हो और क्यों इन दोनों के बीच में पड़े हुए हो? यहाँ पे वे सांग अब फाइनली टर्न होता है, उसकी तरफ गुस्से से देखता है, उसके बाद बोलता है, सीरियसली मैं इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ हूँ या फिर तुम उन दोनों के बीच में ज़बरदस्ती आ चुकी हो? और तुमने क्या कहा? विंग लैन वांगजी को छोड़ चुका है, लेकिन ऐसा कब हुआ? विंग की लाइफ लैन वांगजी के बगैर अधूरी है। वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएगा अगर वो लैन वांगजी के साथ नहीं रहेगा तो। सामने वाली लड़की हंसते हुए बोलती है, उसी लैन वांगजी को वो आज अपनी लाइफ से बाहर निकाल चुका है। और तुम्हें पता है क्यों? तो यहाँ पे वेसांग उसको कट ऑफ करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। कुछ लोगों ने ना उसका माइंड वॉश किया है, लेकिन तुम्हें एक रियलिटी, एक बहुत ही सच्ची चीज़ मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मैं बता रहा हूँ, भले ही दुनिया को ये लग सकता है कि लैन वांगजी विंग की लाइफ में नहीं है, या फिर विंग ने लैन वांगजी की लाइफ से लैन वांगजी को खुद की लाइफ से निकाल दिया है, लेकिन लैन वांगजी अगर विंग की लाइफ से गया ना, तो कोई और भी नहीं होगा जो उसकी जगह उसकी लाइफ में ले पाएगा। लैन वांगजी नहीं तो कोई और भी नहीं। और ये बात खुद विंग एक दिन तुम्हें प्रूव करेगा। ये बात मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। अगर बाय एनी चांस विंग ने लैन वांगजी को छोड़ के तुम्हें अप्रोच किया, उसने तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने की एक भी बार बात की ना, तो मैं तुम पे आज मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिन पैसों के पीछे तुम वहाँ भाग रही हो ना, मेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो, वरना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ विंग भले ही लैन वांगजी को छोड़ दे, लेकिन किसी और को उसके ऊपर चूज़ करे, ये कभी नहीं हो सकता। और ये चीज़ तुम्हें भी बहुत जल्दी ही पता चलेगी। मुझे तो लगता है कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही पता चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि ये सारी फालतू की चीज़ें ना करना बंद कर दो। ट्राई करो, कोशिश करो कि तुम अपना फ्यूचर अच्छा बना सको। विंग के पैसों पे ऐश करने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो छोड़ दो, वो कभी पूरा नहीं होने वाला।
शायद हो सकता है 2-4 दिन विंग तुम्हारे क्लब के बिल्स भर दे, तुम्हारी पार्टीज मतलब उसके खर्चे उठा ले, लेकिन उसके बाहर वो तुम्हें एक ड्रेस नहीं दिलाएगा। ये बात भी मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि विंग इन चक्करों में आज तक नहीं पड़ा है और ना ही आने वाले टाइम पे पड़ेगा, क्योंकि उसने लैन वांग जी से यही सीखा है, जो तुम्हारे साथ है वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम उसके हो या नहीं इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसने सिर्फ आज तक ये सीखा है कि उसका पार्टनर उसके बराबर कैपेबल होना चाहिए, और अगर तुम उसको ये साबित नहीं कर पाओगी ना कि तुम उसके लायक हो, तुम उसके ही बराबर हो, तो वो तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। और मैं 100% कह सकता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के पीछे भाग रही हो, और वो पैसे तुम्हारे कभी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिस इंसान के थ्रू वो पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं ना, वो इंसान ही तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम उसके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हो। मेरी बात समझ में आ गई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं। ये बात तुम्हें खुद भी एक ना एक दिन ज़रूर समझा देगा। ऐसा कहते हुए वेसांग वहाँ से जा चुका था, और सामने जो लड़की थी ना वो गुस्से से बौखला चुकी थी। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो खुश थी, क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से जितनी भी मेहनत की थी ना, आज वो पूरी होते हुए नजर आ रही थी। ऑफ कोर्स जब से इस कॉलेज में उसने कदम रखा था, विंग और लैनवांग जी ने भी और फेसांग ने भी, मतलब एक कुछ ग्रुप था जिन्होंने एक साथ इस क्लास में एंटर किया था। हालांकि ये जो लड़की है वो अदर स्कूल से आई हुई थी, वो इस उस सेम स्कूल से नहीं थी जहाँ पे लैनवांग जी और विंग पढ़ते थे, लेकिन हाँ वो यहाँ पे आई। उसने विंग को देखा। स्टार्टिंग में तो उसके चार्म पे ही फिसल गई, और बाद में तो उसकी रिच पर्सनैलिटी पे भी वो अच्छे से फिसल गई। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए लैनवांग जी था, क्योंकि विंग एक ऐसा इंसान है जो लैनवांग जी की हमेशा बात मानता था। लैनवांग जी अगर उसको खाने के लिए भी मना कर देना, वो खाना ही छोड़ देता था, और इस लड़के के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैनवांग जी ही थी। लेकिन आज शायद उसने इस प्रॉब्लम को भी उखाड़ फेंका था। लेकिन क्या ये सच था? क्या उसने इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंका था, या फिर वेसांग की कही हुई बात, भले ही लैनवांग जी विंग की लाइफ में रहे या ना रहे, लेकिन विंग की लाइफ में लैनवांग जी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता? क्या ये सच भी हो सकती है? ये तो हम देखेंगे बाकी आने वाले एपिसोड्स में। अभी हम इस चीज़ को आगे मूव करते हैं। लैनवांग जी जो कि अपने घर जा चुका था, लगभग 3 घंटे निकल चुके थे। घर जाते ही आज उसका उतरा हुआ फेस, उसकी फ्लफी आइज़ और रेड चीक्स, मतलब नोज़ और चीक्स ये देखने के बाद उसके ब्रदर्स समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही है। और अपने ब्रदर से कभी उसने झूठ नहीं बोला है, तो उसने सब कुछ अपने भाई को बता दिया था कि आखिर आज कॉलेज में क्या हुआ। साथ ही साथ उसके अंकल को भी ये बात पता चल चुकी थी, और अब शुरू हुआ था इस घर में सबसे बड़ा बवाल। यहाँ पे लैनवांग जी जो कि थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, उसको अजीब सा लग रहा था, वो थोड़ा सा उसे ऐसा लग रहा था ना कि वो हद से ज़्यादा वीक हो चुका है। इधर उसके अंकल पिछले 1 घंटे से बस उसे यही सुनाए जा रहे थे कि उन्होंने कहा था कि विंग से दूर रहो, वो इंसान कभी उन्हें पसंद ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़िद थी कि विंग आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, विंग चेंज हो जाएगा, ETC एंड ऑल। बहुत सारी बातें थी जो यहाँ पे लैन चिरेन लैनवांग जी से बोलते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि लैनवांग जी किस हालत में है। अभी अभी उसका दिल टूटा हुआ है, अब कौन सी बात है, वो बहुत बुरी कंडीशन में होगा। लेकिन यहाँ पे उस इंसान को तो बस अपनी चीज़ों को ना, कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि ऐसा होने वाला है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब तुम्हारी गलती है, ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लैनवांग जी भी खुद एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया कि विंग को उसने खुद से एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, खुद से लेके आया एज ए बॉयफ्रेंड जो भी था। लेकिन क्या अभी इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ऐसे बात होनी चाहिए थी?
लैन वांग जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान था और शायद स्ट्रेस्ड भी था कुछ टाइम पहले से ही, जिसकी वजह से अभी वो ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल तो वो काउच पे बैठा हुआ था और यहाँ पे बैठे बैठे ही उसने अपने दोनों हैंड्स को ना अपनी नीज़ के ऊपर रखा हुआ था और अपने फेस को ना अपने मतलब हथेलियों के साथ सहारे पे उसने छुपाया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अपनी हथेलियाँ अपनी फेस पे रखी हुई हैं तो इसकी वजह से ब्लैकनेस उसको लग रहा था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो नेचुरल ही ब्लैकनेस कर अपने आप में महसूस कर रहा था। जब तक वो इस चीज़ में कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही वो ज़मीन पे गिर चुका था, और वो भी मुंह के बल। उसका मुंह ऑलमोस्ट टेबल से टकराने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही ना वो थोड़ा अदर साइड पे गिर चुका था, जिसकी वजह से वो इस वक्त ज़मीन पे था। इस गिरने की आवाज़ को ना उसके ब्रदर और अंकल दोनों ने ही महसूस किया और उन्होंने लैन वांग जी की तरफ देखा तो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। लैन सिचेन अंकल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं कब से बोल रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ चुप हो जाइए, लेकिन नहीं, आपको बस बोलते जाना है ना। ये बोलते बोलते ही वो लैन वांग जी के पास पहुँचा। उन्होंने लैन वांग जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन लैन वांग जी फिलहाल के लिए तो बेहोश हो ही चुका था। वो टेबल से ही पानी का ग्लास लेते हैं और उसके मुंह में हल्के हल्के से छींटे मारते हैं, लेकिन लैन वांग जी अभी भी नहीं उठा था। उसने अपने अंकल से बोला थोड़ा चिढ़ते हुए कि अब आप हेल्प भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अंकल, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन अब उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि कहीं उन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना। उन्होंने जल्दी से अपने कदमों को लैन वांग जी के पास पहुँचाया और यहाँ पे वो जल्दी से उसकी हेल्प करने लगे ताकि उसे उसके बेडरूम में ले जाया जा सके। वहाँ पे जाके लैन चीरन ने फिर से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन लैन वांग जी नहीं उठा और एट द एंड उन्हें डॉक्टर को ही कॉल करना पड़ा। और यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर भी आ चुकी थी। चेकअप में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए हमें इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टर को उसका काम करने देते हैं, हम सीधे रिपोर्ट देखेंगे कल क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।